दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ जिसने 3 दिनों में आपको 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर। यानी कि पिछले 3 दिनों से उस शेयर में कंटिन्यू 20% का अपर सर्किट लग रहा है और वो 20% वाला सर्किट है। तो आप देख सकते हैं 3 दिनों से कंटिन्यू 20% का अपर सर्किट। तो देख लेते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो उससे पहले उसका रिटर्न देख लेते हैं। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक दिन में 20% का, अगर एक हफ्ते की बात करें तो 70% तक का रिटर्न देखने को मिला है। अगर एक महीने की बात करते हैं तो 87% का रिटर्न, एक साल की बात करते हैं तो 71% तक का रिटर्न। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर मेरे ख्याल से नहीं सही है, क्योंकि आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में इसमें नेगेटिव रिटर्न, यानी अगर 2 साल से लेकर 10 साल तक की बात करते हैं, 2 साल में आपको पॉजिटिव तो देखने को मिल रहा है लेकिन बहुत ही कम है। तो अगर उसके बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी अगर आप चाहते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न, यानी पिछले एक महीने से इस शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। एक साल का भी डेटा देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, लेकिन उसके ऊपर जाते हैं तो वो डेटा शायद उतना अच्छा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं और डिटेल कंपनी के बारे में। तो उसका फंडामेंटल देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो देख लेते हैं पहले फंडामेंटल्स। मार्केट कैप की बात करें तो आप देखेंगे 1995.67 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का है। पी अब देखेंगे तो 0.97 का है। पीबी की बात करें तो 0.42 का है। डिविडेंड यील्ड 0% का है। कैश की बात करें तो काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है। 113.85 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, ये एक पॉजिटिव बात है। अगर डेप्ट की बात करते हो तो, लेकिन डेप्ट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, 5490.78 करोड़ रुपये है, उससे कहीं ज़्यादा कम तो इनका मार्केट कैप है, यानी इनके मार्केट के कई गुना ज़्यादा इनके ऊपर डेप्ट है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, और शायद बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें और आसानी से समझ में आए कि डिटेल क्या है, क्योंकि फंडामेंटल तो बहुत वीक है। तो और डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें और समझ में आ सके। तो देखते हैं, अगर हम बात करें इनके प्रमोटर्स होल्डिंग की तो आप देखेंगे लगभग 39% तक की प्रमोटर्स होल्डिंग है। और उसमें से एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे इसमें प्लेस शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्लेस शेयर की बात करें तो जो इनके पास 39% का स्टेक है, उसमें से 86% तो प्लेजर यानी गिरवी रखा हुआ है। तो ये तो बहुत बुरा हाल है किसी भी स्टॉक के लिए। तो फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा वीक है ये शेयर। तो और डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें और आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों चार्ट पर डिटेल देखते हैं। चार्ट आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू 20% का अपर सर्किल लग रहा है। ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं। आप देखेंगे इसमें जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी पर डे कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें ख़रीदारी करने में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये शेयर जल्दी गिरने वाला भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे डिटेल तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये शेयर ओवरबॉट जोन में भी इंक्लूड हो चुका है। इससे पहले जब ये इंक्लूड हुआ था तो इसमें फिर गिरावट आई थी, यानी कि इसमें करेक्शन आया था। उसके बाद ये शेयर फिर चला और फिर से ओवरबॉट जोन में जा रहा है। तो अगर आप इसमें खरीदारी की सोच रहे हैं तो अभी नहीं खरीदारी करिए, क्योंकि अभी ये शेयर करेक्ट होगा और जैसे ही करेक्शन आएगा तो इस शेयर को फिर से खरीदा जा सकता है। तो ये शेयर मेरे ख्याल से कहाँ तक जा सकता है, तो 2 रुपये, या फिर आपको ये शेयर 1 रुपये 80 पैसे के आसपास देखने को मिल सकता है करेक्शन में। तो उस टाइम आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये शेयर आपको 2 रुपये के आसपास भी मिल जाता है तो कोई बुरा नहीं है, और जब इसमें करेक्शन आएगा तो ये शेयर काफ़ी नीचे तक जाएगा। लेकिन टेक्निकल एनालाइज 100% सही नहीं होते हैं, 100% काम नहीं करते हैं। मतलब कहने का ये है कि 80% तक टेक्निकल एनालाइज साथ देते हैं। तो ये 80% तक आप मान सकते हैं कि इसमें जल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन 20% ना भी हो सकता है। तो आप चाहें तो SIP के थ्रू इस शेयर में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी कुछ कुछ अमाउंट अपना खरीदारी करते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ से नीचे नहीं ऊपर जाएगा, और अगर आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ से करेक्ट होगा तो आप होल्ड कर सकते हैं। 2 रुपये तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं, क्योंकि 2 रुपये तक ये शेयर करेक्ट होगा, उसके बाद ही इसमें फिर से तेज़ी आएगी। तो आप उस पर अपना चाहे तो उसमें वेट कर सकते हैं, चाहे तो आप SIP कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, आपको समझना है। लेकिन फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरे ख्याल से
इस प्राइस रेंज में आपको इसके अलावा भी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसके अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मिल जाते हैं 5 रुपये 7 रुपये तक, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर, लेकिन उनका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पहले तो ये पैनी शेयर है, ऊपर से आप किसी पैनी शेयर में इंक्लूड हो रहे हैं और ऊपर से उसका फंडामेंटल भी अच्छा नहीं है, तो वो शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर उसमें आपका कुछ प्रॉफिट बनेगा वो मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट बन भी जाएगा तो उसके बाद लोअर सर्किट जब लगना स्टार्ट होगा तो शायद उसमें आप सेलिंग करके निकल नहीं पाएंगे, और अगर आप एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट बनेगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट गिरेगा तो आपका कुछ फ़ायदा तो यहाँ हुआ ही नहीं। तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं इस शेयर में इन्वेस्ट करने का, टाइम देने का। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इस शेयर में इंटर करें, अगर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है तो आप किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।